कुल देवता कुल देवी पूजा साधना अनुष्ठान। मित्रों, कुल देवता का तात्पर्य है जिस देवता की कृपा से कुल में अभिवृद्धि हुई है, परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्त होता रहा है। कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो। मित्रों, आज भारत के बहुत सारे परिवारों को अपने कुलदेवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है। इसके कारण वे अपने कुलदेवी देवता की पूजा साधना नहीं संपन्न कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के जीवन में एक नकारात्मकता का भाव बढ़ता ही जा रहा है। हर एक जीव पूर्व संचित कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा करता है। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, पर एक शक्ति है जो जीव को सत्कर्म करने और आगे की यात्रा सफल बनाने के लिए हमेशा मार्ग दिखाकर सही रास्ते पर रखती है। वो है कुलदेवी और इष्ट देव। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी, देवता या ऋषि वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया। उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिससे एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। किसी भी कुल में आत्मा उस कुल के देवी देवता की अनुमति के बाद ही जन्म ले सकती है और उनकी सदैव कृपा रहती है। जिस ऋषि गोत्र के पूर्वजों ने वंशवृद्धि और उन्नति के लिए जिस पारलौकिक शक्ति को पूजा हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रक्त में सदैव वास करती है। शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो तो उस साधना की फलीभूत होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुलदेवी कुलदेवता क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुलदेवी देवता भी अलग अलग ही होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुलदेवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। चक्रक, जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं एवं बिना जड़ के वृक्ष की तरह फल फूल नहीं पाते हैं। पूजा के अभाव में आपके जीवन में समस्याओं का चक्कर लगा रहता है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं के योग शुरू हो जाते हैं, सफलता रुकने लगती है। ऐसे स्थिति में गृह कलह, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती हैं और वंश आगे चल नहीं पाता है। कुलदेवी की कृपा के बिना अनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आना। कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चने आती है। किसी परिवार में सभी बच्चे शिक्षित होते हैं, फिर भी जॉब सही नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक शांति नहीं होती है। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। बिजनेस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं आती।
अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य समय समय पर उन्हें उनके लिए साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे उनके कुल के सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके कुल की वंशवेल में उन्नति वृद्धि होती रहे। उनके ऊपर कुल देवता का सुरक्षा चक्र सदैव कायम रहे। जीवन में जो भी वांछनीय है उसके लिए देवी कृपा अनिवार्य है, इसलिए आप साधनात्मक ऊर्जा द्वारा अपने लिए दैवी कृपा सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि आप साधनाओं को संपन्न करते समय अपना पूर्ण परिचय देते हैं, जैसे नाम, गोत्र, ग्राम और दिनांक, क्योंकि आप उस असीम सत्ता के दरबार में अपनी उपस्थिति रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। अब जब आप कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं, उस समय आपके अपने स्वजन आपका पक्ष लेकर उस असीम सत्ता के समक्ष उपस्थित होते हैं। जाहिर है कि ऐसी अवस्था में अपनी साधनात्मक सफलता और सिद्धियां सुदृढ़ होती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आप साधना पथ पर प्रगति करते हैं। व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम उसके कुल से होती है। जिस प्रकार नाम होता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खानदान या उसकी वंश परंपरा, जिस वंश से वह संबंधित होता है। वह वंश तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल की 3-4 पीढ़ियों से अधिक के नाम नहीं जानता। यह कैसी विडंबना है। यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाइयों के नाम पूछे जाएं, तो वह बता नहीं पाता है। यह न भी याद रहे तो भी अपने कुल और गोत्र का सदैव ध्यान रखना तो आवश्यक ही है, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उस कुल के पूजित कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। इसलिए वार, त्योहार, पर्व आदि पर स्वर्गीय दादा परदादा के साथ ही कुल देवता अथवा कुल देवी को भोग अर्पण अवश्य ही किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनः अयोध्या लौटने पर भगवान राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की दिव्य जागृत मूर्तियां थीं। उन्हीं की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वे आने वाले समय में युग पुरुष सिद्ध हो सके। यदि ध्यान दिया जाए तो विशेष साधनाओं के पूर्व जिस प्रकार गणपति पूजन, गुरु पूजन, भैरव स्मरण आदि आवश्यक रूप से संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार संक्षिप्त रूप में कुल देवताभ्यो नमः शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। यह कुल देवता के प्रति अभिवादन है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो एवं साधना में सफलता सुनिश्चित की जा सके। वस्तुतः कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो। कई बार लोगों को अपने कुल देवी या देवता का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी दशा में शिव और जगदम्बा आपके कुल देवी या देवता है, क्योंकि इस संसार की सृष्टि शिव और शक्ति के संयोग से है। शिव आपके कुलदेव और सनातन शक्ति जगदम्बा सनातन कुलदेवी है। कुलदेवता कुलदेवी साधना विधान, यह 2 सप्ताह की साधना है जो किसी भी अमावस्या से प्रारंभ की जा सकती है। अर्थात यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को ही उस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए। इस साधना हेतु कुलदेवता यंत्र, कुलदेवी भैषज एवं प्रत्यक्ष सिद्धि माला की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साधना में कोई विशेष कर्मकांड अर्थात विधान नहीं होता है। प्रातः अथवा रात्रि में स्नान कर पूर्व की ओर मुख कर अपने सामने गुरु चित्र रखकर सद्गुरु का संक्षिप्त पूजन संपन्न करें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता एवं समृद्धि प्रदान करें तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करें।
इस भाव को मन में धारण कर दिए जा रहे संकल्प का उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रियश अपना गोत्र बोलें, अमुक शर्माहम नाम बोलें, सुकुल देवता प्रीत्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधनाम संपत से। जल को भूमि पर छोड़ दें, फिर कुलदेवता यंत्र को जल से धोकर पोंछ दें और किसी पात्र में पुष्प का आसन देकर स्थापित करें। फिर यंत्र पर कुमकुम, अक्षत व नैवेद्य चढ़ाएं। कुलदेवी भैषज को मौली से लपेटकर यंत्र के मध्य भाग में स्थापित करें। फिर निम्न मंत्र को 5 बार बोलते हुए भैषज पर कुमकुम से 5 बिंदियां लगाएं। ओम एतोस्मानम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि, ओम कुल देवताय नमः। इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से दिए जा रहे मंत्र की 5 माला 15 दिन तक नित्य करें। ओम ह्रीं कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर का बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर सरोवर, नदी अथवा मंदिर में अर्पित कर दें। शीघ्र ही साधना के परिणाम सामने आते हैं। साधक को अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, क्या घर के देवताओं को बांधा जा सकता है और वे बंधन में हैं, यह कैसे पता चलेगा? वे बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं, यह सब कैसे करें? आइए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हो सकता है तंत्र विद्या से ये संभव हो। इसे पता लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर के देवता है तो वो परिवार के किसी सदस्य से संपर्क में रहते हैं या स्वप्न में दिखाई देते हैं। लेकिन बंधन में होने के बाद या मोक्ष प्राप्ति के बाद वो संपर्क नहीं बना पाते हैं। पितरों को बंधन से मुक्त कैसे करवाया जाए, यदि यह पता नहीं हो कि उनको किसने बंधन में बांध रखा है? पितरों को और कुल देवी देवताओं को घर में कहां पर स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी विधिवत पूजा अर्चना होती रहे? किसका जप करने से मानव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है? क्या किसी तांत्रिक द्वारा किसी परिवार के पितरों को तंत्र के माध्यम से बांधा जा सकता है? ऐसे बंधन को मुक्त करने का उपाय क्या है? अपने कुल के देवी देवता का पता कैसे लगा सकते हैं? मित्रों, जिस तरह से उन्हें हवि आदि देकर संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें मंत्रों तंत्रों द्वारा बांधा भी जा सकता है अथवा उनसे अधिक शक्तिशाली शक्तियों के प्रयोग से उन्हें त्रस्त भी किया जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई परिवार का सदस्य अथवा जिसे आपके परिवार की पूर्ण जानकारी हो कोई तंत्र प्रयोग करवा रहा हो। जरूरी नहीं यह तंत्र प्रयोग वह आपको या परिवार के किसी सदस्य को परेशान करने के लिए करवा रहा हो। कभी कभी दुख से मारे लोग गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं सफलता या कार्य सिद्धि के लिए। ऐसे में अपने कार्य सिद्धि के लिए किए गए गलत तंत्र प्रयोग आपके परिवार के देवता आदि को बांध देते हैं। ऐसे में एक कार्य भले ही बन जाए, परंतु पूरा परिवार देवताओं के श्राप और कोप का भागी बनता है। उसके बाद वह सदस्य स्वयं भी ज्यादा सफल नहीं हो पाता। क्षणिक सफलता जरूर मिल जाती है, परंतु जीवन के दूसरे दुख और असफलता उसे जकड़ लेती है। कैसे पता करें कि देवता बंधे हुए हैं? मित्रों, इसका सीधा उत्तर तो प्रश्न शास्त्र द्वारा पता करना है। किसी ज्योतिष से मिलिए और आपको पूछना है कि प्रश्न शास्त्र से आपको यह जानकारी दे, उस पहले इस विषय में नहीं बताइएगा। उससे ही पूछे कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं। यदि ज्योतिष सही में प्रश्न शास्त्र का ज्ञाता होगा तो वह बता देगा। दूसरे भी बहुत से कारण हो सकते हैं कार्य सिद्धि न हो पाने के, यह सब भी प्रश्न शास्त्र द्वारा जाने। यदि देवता बंधन में है तो कैसे मुक्त होंगे? मित्रों, इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि इससे पहले यह जानना जरूरी है कि बंधन कैसा है, किस शक्ति आदि का है, कैसा प्रयोग हुआ है आदि को जानकर ही बंधन खुलते हैं। कुछ बंधन तो समयावधि बीत जाने पर स्वतः ही खुल जाते हैं, कुछ मामूली पूजा पाठ से
तो किसी के लिए कुछ प्रयोग आदि भी करने पड़ते हैं। यह सभी इस बात पर निर्भर है कि कैसे कर्म हुए हैं बांधने के लिए और क्यों। यह सुंदर प्रश्न है, क्या घर के देवताओं को बांधा जा सकता है? मित्रों, कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि घर के देवता बंधन में हैं, यह कैसे पता चलेगा, वे बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं? पितरों को खोलने का मंत्र, कुलदेवी को खोलने का मंत्र क्या है, इस वीडियो में सबका विस्तार से उत्तर दिया है। घर की कुलदेवी देवता, इष्ट देवता, पितृदेव आदि सहायक आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा करती है। यह परिवार में तरक्की, खुशहाली लाती हैं। जिस तरह से उन्हें पूजा, भोग, मान्यता इत्यादि से संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें मंत्रों तंत्रों के माध्यम से बंधा जा सकता है। तंत्र मंत्र की दुनिया में ऐसा सुनने में आता है कि घर बांधा गया है। घर बांधने के दो विचार होते हैं, जिसमें एक यह है कि उसमें रहने वाला स्वयं के घर को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखने या बाहर करने के लिए उसे बंधवाता है, जिसे घर कीलन करना भी कहते हैं। इससे घर में बाह्य नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती या बाहर निकल जाती है। यह स्वयं की सुरक्षा, शांति, समृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा विचार नकारात्मक भाव के लिए व्यक्ति द्वारा होता है, अपनी विपक्षी घर के लिए, जिससे उसका शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या आदि हो। इस कृत्य कार्य से उसकी शांति छीन जाती है, समृद्धि, विकास रुक जाता है। दूसरा कारण अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को अन्यत्र घर स्थापित करने की मजबूरी में। मजबूरी का अभिप्राय यह हो जाता है कि ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती है जिन्हें दूसरा स्थान मिले, तभी वे पहले स्थान को छोड़ती हैं। ऐसे में अगला परेशान व्यक्ति विवश होकर यह कदम उठाता है। इस तरह के कृत्य कार्य से संबंधित घर में परेशानियां बढ़ जाती है। गृह क्लेश बढ़ जाना, बाहरी झगड़े मुकदमे होना, प्रतिभा का सदुपयोग न होना, धन की लगातार कमी होते जाना, पढ़ाई लिखाई छूट जाना या पढ़कर भी बेकार होना, शादी विवाह में देरी आदि सांकेतिक लक्षण है। कुल मिलाकर घर की समृद्धि, शांति छीन जाती है। मुख्य लक्षण घर में उदासीनता छाना, पुरुष महिलाओं में चारित्रिक दोष आना, घर के पुरुषों द्वारा मद्यपान करना आदि तामसिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मध्य रात्रि में अक्सर नींद टूट जाना, खूब भोजन करना, जूठे बर्तन देर तक पड़े रहना, खानदान से रिश्ते खराब होते जाना, बीमारियों का प्रवेश होना। सबसे बड़ा लक्षण तो यह है कि घर के कुछ सदस्यों को अन्य सदस्यों के अलावा अन्य के होने का आभास होना। यदि कर्म करने के बाद भी परिणाम शून्य प्राप्त हो तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बाधा जरूर है। घर में प्रतिदिन कलेश होना, अकारण ही झगड़ा होना, घर की वृद्धि थम जाना आदि संकेत है। अगर आपके भी साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित ही आपको इस साबर मंत्र को रोज एक माला जाप करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि नाथ देवों, 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। मित्रों, बहुत सारे साबर मंत्र ऐसे हैं जो बंधन बांधते हैं तथा बंधनों को खोलते भी हैं। अगर धन का बंधन हुआ हो तो इस मंत्र को जपने से धन आगमन सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा लाभ हो तो किसी जानकार से संपर्क कर पूरा लाभ प्राप्त करें। किसी जानकार से साबर मंत्र द्वारा अन्य सभी का बंधन खुलवाएं। जिनको ज्योतिष के साथ साथ तंत्र शास्त्र का भी ज्ञान है, वह बता सकते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी, पितृ और देवी देवताओं को किसने बांधा है। काफी लोग इसे अंधविश्वास अथवा वहम समझते हैं, परंतु जिसके साथ घटित होता है वही जानता है कि अंधविश्वास व वहम नहीं, सच्चाई है।
मित्रों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुल देवता का कृपा पाने के लिए साधना को बताए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनके कुलदेवी के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण वे लोग अपने कुलदेवी या देवताओं की कृपा से वंचित है। उन्हें बहुत से समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे तो कुलदेवी या फिर कुल देवता का पता नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वर्षों से परिवार के साथ नहीं रहना, पूर्वजों के द्वारा पुराने रीति रिवाज त्याग करना। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कुलदेवी का पता नहीं होने के कारण उनकी पूजा नहीं हो पाती है और इस कारण से कई सारी समस्या घर में पैदा होती हैं। मित्रों, अगर आपको भी नहीं पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुलदेवी की खोज कैसे करें यह जानने का उपाय बताने वाले हैं तथा कुलदेवी का पता लगने के बाद उनकी स्थापना कैसे करें और उनको प्रसन्न करने का तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, इस प्रयोग को आपको शुक्ल पक्ष के दिवस मंगलवार से करनी है। सबसे पहले सुबह के समय स्नान आदि करके एक साबुत सुपारी ले उसे स्नान करवाए और एक पाट को अच्छे से स्वच्छ करके लाल रंग का वस्त्र बिछाए। इसके बाद साबुत सुपारी को पाट पर स्थापित करे। धूप आदि दिखाने के बाद अब आप प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल गोत्र के देवता, आप कौन हो, आप कहाँ हो, इस बारे में मुझे पता नहीं है। इसके लिए मैं इस सुपारी में आपका आवाहन करता हूँ। ऐसा 3 बार बोलकर सुपारी की पंचोपचार पूजा करे और घर के मंदिर में स्थापित करे। ध्यान रखें कि आपको कुलदेवी की प्रार्थना हृदय से करनी है। आपकी आवाज में कुलदेवी को पाने की स्नेह रहनी चाहिए, तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। मित्रों, अब आपको एक बार फिर से रात्रि को प्रार्थना करना है कि हे हमारे कुल गोत्र के कुलदेवता, आप कौन हो, मैं आपको जानना चाहता हूँ। कृपया मेरे सपने में आकर मुझे मार्गदर्शन प्रदान करे। इस प्रार्थना को करने के बाद सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए। मित्रों, आपको 11 मंगलवार तक इसी तरह करना है। मंगलवार के दिन आपको उपवास करना है। यह क्रिया करने से निश्चित ही आपके कुलदेवता या देवी आपको सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे तथा अपने स्थान के बारे में भी बताएंगे। इन 11 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब यह क्रिया करे तो शुद्ध रहे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, मांस मदिरा से दूर रहे और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। यह करने से आपके वर्षों से भूली हुई कुलदेवी की समस्या का हल आवश्यक होगा। आपको आपकी कुलदेवी स्वप्न में आकर मार्गदर्शन करेंगी। अगर आपके लिए यह विधि मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे तरीके को अपनाएं। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने ग्राम के आसपास या फिर आपके संपर्क में जो भी जानकार व्यक्ति हो, आप उससे सहायता ले सकते हैं। अगर कोई जानकार व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उस जानकार व्यक्ति से अपने कुल देवी या फिर देवता से संपर्क जोड़ने के लिए बोलिए। वह व्यक्ति अपने सिद्ध यानी साधना से किए एकाग्रित ऊर्जाओं के माध्यम से आपके कुल देवी या फिर कुल देवता से आपका संपर्क जरूर जोड़ देंगे। जब कुलदेवी का पता चल जाए तब आपको अपने कुलदेवी की स्थापना कैसे करनी है, चलिए इसे जानते हैं। मित्रों, जब आपके कुलदेवी का पता लग जाए तो आप अपने कुलदेवी के तस्वीर को सुबह के समय स्नान आदि करा के उनकी तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित करें। उन्हें देसी घी का दीपक दिखाए, धूप अगरबत्ती तथा कपूर जलाए। यह सभी करने के बाद आपको उनकी पसंदीदा प्रसाद का भोग लगाना है। उन्हें चंदन और चावल का टीका अर्पित करे। ध्यान रहे कि चावल खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब उन्हें शुद्ध पुष्प अर्पित करे। बस इस प्रकार से सुबह शाम पूजा अर्चना करे और उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। जिस तरह सभी देवी देवता की पूजा सुबह शाम करते हैं, उसी तरह कुलदेवी की पूजा भी सुबह शाम प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। कुलदेवी हमारे कुल तथा गोत्र की देवी है, तो उन्हें रोजाना याद करना जरूरी है। उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और सभी समस्या का निवारण होता है।
तो मित्रों, पहले तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रयोगों को करें, जिससे आपको कुलदेवी के बारे में पता चलेगा। फिर उनकी स्थापना श्रद्धा पूर्वक करें और उनको प्रसन्न करके उनके सामने जो भी अभी तक भूल चूक हुई है, माफी मांगे। इससे आपकी कुलदेवी प्रसन्न होगी और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे।